क्या प्रदीप नरवाल फ्लॉप हो गए हैं? ये उन हेटर्स के सवाल हैं जो कि प्रदीप को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि जो फैन है वो क्या क्या वो फैन ये सोचते हैं कि प्रदीप नरवाल फ्लॉप हो गए। मैं आपको कहूँ नहीं, फ्लॉप कुछ नहीं हुए भाई। परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन आई है उस प्लेयर की और लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि फ्लॉप हो गए। कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे, कुछ एक ऐसा पॉइंट बताऊंगा। इस वीडियो को यहीं पर रोकिए और आप कमेंट करिए कि किस कारण से प्रदीप की परफॉर्मेंस डाउन गई है। वो एक कारण, सारे कारणों का रीजन है और उसके ऊपर हम बात करेंगे। देखिए, पिछली बार प्रदीप की डाउनफॉल थोड़ा सा शुरू हुआ जहां प्रदीप 300 350 का खिलाड़ी पॉइंट स्कोर करता, वहां प्रदीप जहां पर 190 पे आया तो यहां पर लोगों ने कह दिया फ्लॉप है। लेकिन आप ये नहीं देख रहे यार, प्रो के अंदर वो 5वें और 6ठे नंबर का खिलाड़ी है। अब भी उस टाइम पे 190 पॉइंट लेने के बाद भी 6ठे नंबर का टॉप स्कोरर है, जिसमें पवन और नवीन तो उनसे आगे ही थे। 2-3 प्लेयर और आगे निकल गए, सबने कह दिया फ्लॉप। भाई फ्लॉप नहीं है, परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन है। दूसरा, अब की बार सीजन आया है और इसमें भी शुरू के 3 मैच में प्रदीप वो काम नहीं कर पाए जो वो करते थे। जो एवरेज मैच 12-13 पॉइंट, और वहां प्रदीप निकाल रहे हैं 5, 7, 7। ये स्कोर उनका नियरली 19 पॉइंट 3 मैच में निकाले हैं। जहां एवरेज निकालोगे तो लगभग 6.5 पॉइंट का एवरेज है, जो कि एक सेकंड राइडर को दर्शाता है। आखिर उनका स्कोर देखे तो सेकंड राइडर का काम है, सुरेंद्र गिल मेन राइडर का काम कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे का एक ही कारण है जो सबसे बड़ा कारण है। आप यदि सहमत हो तो कमेंट करके बताइएगा कि प्रदीप भाई इसके ऊपर काम करके इसको इंप्रूव कर सकते हैं या नहीं। देखिए, क्रिकेट में यदि आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन होती है, यानी आप की एज बढ़ती है, तो एज के साथ आपकी स्पीड कम होती है, रनिंग भी कम होती है, कई चीज़ें कम होती हैं, तो स्ट्रेंथ भी कम होती है। लेकिन वहाँ पर उसका इतना इफेक्ट नहीं देखने को पड़ता। कबड्डी के अंदर यदि आप में स्पीड कम हो गई, प्रदीप में स्किल वगैरह सब कुछ है, स्किल के साथ आप स्पीड का यूज़ करोगे तो बहुत अच्छे राइडर जैसे नवीन है, पवन है, आज का जितने भी नए राइडर उनके पास स्पीड है। प्रदीप जैसे जैसे एज होती जा रही है, क्योंकि 6-7 साल से डोमिनेंस कर रहा है भाई कबड्डी के अंदर वो खिलाड़ी, और अब उसकी स्पीड कम हो गई है। उसके कारण जो यंग एज के प्लेयर हैं वो पॉइंट नहीं निकालने दे रहे हैं। प्रदीप बहुत स्लो दिख रहे हैं एज ए कम्पेयर टू जो उनके पिछले सीजन्स थे 2019 से पहले। बीच में कोविड आया, कोविड के अलावा 2 साल वहाँ ख़राब हो गए। फिर पिछला सीजन ये लगा लीजिए जिसमें प्रैक्टिस नहीं थी प्लेयर्स की इतनी, और 3 साल निकल गए तो डाउन तो होनी थी भाई स्पीड। ये सबसे बड़ा कारण। और कबड्डी के अंदर यदि स्पीड डाउन, यानी आप ग्राउंड से भी बाहर होने का चांस हो जाता है। अभी प्रदीप को इतना मौका मिल रहा है, जो ठीक कर रहे हैं भाई, लेकिन जो प्रदीप को हमें देखने की आदत है वो प्रदीप नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है। आपको क्या लगता है, इस चीज़ के ऊपर काम किया जा सकता है या नहीं? और क्या आपके अकॉर्डिंग, क्या कमेंट करके बताइए क्या रीज़न है आपके कारण कि प्रदीप नरवाल अच्छा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं। मेरे कारण ये रीज़न है, कुछ 1-2 रीजन और हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न ये है, चाहे वो एज के कारण फैक्टर आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। साथ साथ यदि आप कबड्डी से रिलेटेड हर अपडेट्स आते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर और टेलीग्राम नीचे लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।